Hello friends, how are you all? Welcome to our channel Supporting Up Pharmacy. And today we are going to tell you about Pharmaceutical Organic Chemistry 3 Unit 2 B Pharm 4th semester. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बी फार्म 4th सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग उसी में से जितना पूछेगा तो उसी में से उठाएगा और बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। तो आप लोग उस वीडियो को ना देखे हो तो उस वीडियो को जल्द से जल्द देख लीजिए, फिर यूनिट 2 को आप लोग स्टार्ट करिए। ठीक, तो यूनिट 2 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में हमारा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एमसीक्यू हम लोग को देखना है 35 से 40 या 50 क्वेश्चन आज को वो पूरा देख के खत्म कर देना है। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दी कंपाउंड इन विच, वह कंपाउंड जिसमें कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द डबल बॉन्ड। क्या कर रहा है, वह कंपाउंड जिसमें कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन उसका अरेंजमेंट एटम का डिफरेंट हो अराउंड द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किसमें होता है, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का यही होता है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी हो, वही होता है हमारा डबल बॉन्ड। और ये हमारा डबल बॉन्ड ही पूछा है तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इस स्ट्रक्चर में देखिए और बताइए किस टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है। सिस आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमेरिज्म, ई आइसोमेरिज्म एंड जेड आइसोमर, किस टाइप का शो कर रहा है। आप लोग ये सब पढ़े हुए हैं, बताइए। ये हमारा शो कर रहा है सिस आइसोमर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर लिखना चाहते हैं तो पूरा क्वेश्चन लिख के और सॉल्व करते हुए चलिएगा। यदि दो सिमिलर एटम आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, यदि कोई दो सिमिलर एटम अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो आप डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ई आइसोमर, जेड आइसोमर, ट्रांस आइसोमर एंड सिस आइसोमर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ट्रांस आइसोमर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई ट्रांस आइसोमर आर मोर देन स्टेबल देन सिस आइसोमर, क्यों ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल क्यों होता है सिस आइसोमर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के कारण, स्टैटिक रिपल्सन, मेल्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट ड्यू टू डाइपोल डिफरेंस, किसके कारण होता है आप लोग बताइए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। देखिए स्टेरिक रिपल्सन के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ सिस आइसोमर, सिस आइसोमर कैसे कन्वर्ट कर सकता है ट्रांस आइसोमर में। बाय अप्लाइंग ट्रांस आइसोमर रिएक्टेंट, बाय यूजिंग यूवी लाइट के यूज से, बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, बाय यूजिंग फंक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे ट्रांसफर होता है ये, यूवी लाइट के यूज से। ठीक, ये था हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ बोथ हायर प्रायोरिटी ग्रुप लाइव ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, जेड कन्फर्मेशन, ई कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन, सिन कन्फर्मेशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा जेड कन्फर्मेशन। Which system used for nomenclature of alkane which contain different spatial arrangement of atom? Cis trans system, EZ system, syn anti system, all of the above. E and Z system right answer है इसका। सिन एंटी सिस्टम को दिया था, कौन दिया था, इपलिंग, मिज्यूमन, CIP, नॉन ऑफ द एबव। कौन दिया था, मिस म्यून ने दिया था। राइट आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज विच कंटेन ओनली 3 या 2 एटम आर मोर देन 1 chiral सेंटर विच नॉमेनक्लेचर यूज, कौन सा जो ट्रांस यूज होता है इसमें नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस, सिन एंटी, EZ एंड नॉन ऑफ द एबव।
तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सिन एंड एंटी। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ कंफर्मेशन शो। इस स्ट्रक्चर में देखिए किस टाइप का कंफर्मेशन ये शो कर रहा है। सिन कंफर्मेशन शो कर रहा है, या एंट्री कंफर्मेशन, या ई कंफर्मेशन, या जेड कंफर्मेशन। किस टाइप का शो कर रहा है? ये सिन कंफर्मेशन ये शो कर रहा है, सिन कंफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दी फॉलोइंग ऑप्शन विच इज नॉट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस फॉलोइंग में ऑप्शन में जो मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को नहीं कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइक्लाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डाइपोल मोमेंट, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ आइसोमर शो हायर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट? ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर, बोथ, नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिस आइसोमर। यदि डाइपोल मोमेंट हायर देन सिमेट्री तो लोअर सिमेट्री, इक्वल सिमेट्री, हायर सिमेट्री, जीरो सिमेट्री, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? लोअर सिमेट्री। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, वेरी IMP। इन द फॉलोइंग विच मेल्टिंग पॉइंट इज लो। इसमें देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट लो है वो कौन सा है? जल्दी से बताइए इसमें कौन सा है जो लो है? ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। कैसे है उसको मैं आगे बता दूंगा जब यूनिट 2 का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। अभी यूनिट 2 का लेक्चर स्टार्ट नहीं किया हूं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग खुद से पढ़े या कॉलेज में पढ़ाया गया तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जा रहा होगा कैसे मैं कहा हूं। विच आइसोमर शो हायर सॉल्युबिलिटी? सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, बोथ, नॉन ऑफ द एबव। So this question is right answer cis isomer. In the following isomer compound undergoes cyclization process: formic acid, malic acid, benzyl doxim, methyl ketoximine. So this question is right answer malic acid. Next question, this method used to calculate the relative position of atom molecule using photograph, NMR, X-ray, differentiation, IR, UV, visible. This question is right answer X-ray, X-ray diffraction. Conformation isomerism formed by rotation of single bond, resistration of single bond, rotation of double bond, rotation of pi bond. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तुरंत। रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड में कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म को पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड के कारण, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण, रेसिस्टेशन इन मूवमेंट, बॉन्ड मूवमेंट। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? रेसिस्टेशन इन बॉन्ड मूवमेंट, राइट आंसर ये इसका। विच टाइप ऑफ कंफर्मेशन इज नॉट फॉर एन ब्यूटेन? एंटी कंफर्मेशन, इक्लिस्ट, न्यूमैन, क्रेचुए। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर सी, न्यूमैन। Maximum distance between the two alkyl group in anti-conformation of N-butane 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एल्किल ग्रुप इन एंटी कंफर्मेशन ऑफ N-butane। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 180 डिग्री होगा। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ N-butane, एंटी कंफर्मेशन, इरेज कंफर्मेशन, इप्लिस्ट कंफर्मेशन, ऑल आर स्टेबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इक्लिस्ट कंफर्मेशन।
मैक्सिमम एनर्जी कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन सेक इक्लिस्ट स्टेगर्ड एंटी कन्फर्मेशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी। डिस्टेंस बिटवीन ईच मॉलिक्यूल इन एंटी कन्फर्मेशन 65 degree, 60 degree, 45 degree and 55 degree. So this question is right answer 60 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई साइक्लोहेक्सेन शो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों शो करता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फ्लेक्सिंग एंड फ्लिपिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सबके कारण ये शो करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, हाफ चेयर एंड ट्विस्ट बोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेयर कन्फर्मेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ट्रॉप आइसोमेरिज्म आर कंपाउंड बॉन्ड मूवमेंट बिटवीन सी बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड मूवमेंट रेसिस्ट्रेटेड between pi bond, both none of the above. This question is right answer bond movement between carbon single bond carbon. At which position of biphenyl compound substitution process occurs for a trop isomerism? A trop isomerism at ortho, at para, at meta, all of the above. तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा at ortho. In which following compound which one of the example of a trop isomer? देखिए इस फॉलोइंग कंपाउंड में एक ही एग्जाम्पल है जो एट्रॉप आइसोमर का है। तो आप लोग देखिए, बताइए कौन सा है। एट्रॉप आइसोमेरिज्म में जो लगा होता है कंपाउंड वो एकदम सेम होता है चारों, जो कि हमारा ऑप्शन ए देखिए दिख रहा है। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस फॉलोइंग ऑप्शन में जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए इनकरेक्ट है, मस्ट हैव कायरल सेंटर, मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, बाइफेनिल कंपाउंड डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, spatial arrangement of atom will be same. This question is right answer B, must be non superimposable. Next question देखिए, the chemical reaction in which stereoisomer react with reactant to form only one stereoisomer called stereoselective, stereospecific, both, all of the above. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सोचिए, फिर मैं बताता हूं। स्टीरियो सेलेक्टिव होगा या स्टीरियो स्पेसिफिक, या फिर दोनों, या फिर सब? नहीं, इसका राइट आंसर जो है ये है स्टीरियो सेलेक्टिव। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच टाइप ऑफ स्टीरियो एक्शन शो, इसमें किस टाइप का स्टीरियो रिएक्शन शो कर रहा है? आप लोग बताइए। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, कौन सा शो कर रहा है इसमें? इसमें शो कर रहा है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अनइक्वल मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर्म स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, बोथ नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट फॉर कंफर्मेशन, इस फॉलोइंग ऑप्शन में एक है जो कंफर्मेशन के लिए इनकरेक्ट है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म कैन बी सेपरेटेड, दे शो इंटर कन्वर्जन बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? किसकी वजह से होता है ये? दे शो इंटर
कन्वर्जन बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जीपैट टूपैट में आता भी है ये भी, तो आप लोग इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन उठा सकता है। इन दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन शो, इसमें कौन स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल शो कर रहा है? एप्लिस्ट, स्टैगर्ड, एंटी, स्क्यू, कौन सा शो कर रहा है इसमें? एंटी कन्फर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर कन्फर्मेशनल शो, इसमें कन्फर्मेशनल शो कर रहा है कौन सा? सिन, एंटी, ई एंड जेड, कौन सा शो कर रहा है? एंटी। इन दी फॉलोइंग इमेज विच कन्फर्मेशनल शो? गाउचे, एंटी, एप्लिस्ट, स्क्यू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गाउचे। तो यूनिट 2 में हम लोगों ने 38 से 40 क्वेश्चन देख लिया है, तो यूनिट सेकेंड हमारा हो रहा है यहाँ पे कंप्लीटेड। ठीक, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, और आगे जितने क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ना ज्वाइन हो तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।